क्लास में क्या देखे थे? कल के क्लास में देखे थे मनरेगा के तहत, किसके तहत? मनरेगा के तहत जो धाराएं थे और प्रमुख बिंदु थे उसे, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कौन सा? NRLM। इसे NRLM, ठीक है। ये NRLM का फुल फॉर्म बोलेगा तो नेशनल रूरल हॉलीवुड मिशन, ठीक है। स्टार्ट कब से हुआ बोलेगा तो जून 2011। कब से? जून 2011, ठीक है। लेकिन इसका नाम क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। तो कौन से डेट में नाम परिवर्तन किया गया? तो 13 मार्च 2016। कब? 13 मार्च 2016। सही बोला? 29 मार्च है जी। कौन सा? 29 मार्च 2016 को, ठीक है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है और योजना बोलेगा तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन से? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या दिखा थे? क्या देखे थे? सहायक संरचना। क्या देखे थे लास्ट में? सहायक संरचना। और उसी में हम आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। कल क्या देखे थे? लास्ट में सहायक संरचना, ठीक है। और सहायक संरचना में देखे थे क्या चीज? 4 लेवल में था, 4 स्तर में था। कितने? 4 स्तर में, 1 2 3 4। ये कौन सा था? केंद्र स्तर। कौन सा स्तर? केंद्र स्तर था। ये राज्य स्तर था, राज्य स्तर। ये कौन सा स्तर था? ये था जिला स्तर। कौन सा स्तर? जिला स्तर। और ये कौन सा था? तो उप जिला स्तर। कौन सा? उप जिला स्तर, या फिर बोल सकते हैं ब्लॉक स्तर, ठीक है। इसमें कौन सा था? NRLM, ठीक है। स्टेट लेवल में क्या था? तो SRLM। उसके साथ साथ ही क्या था? SMMU, ठीक है। जिला स्तर पर पूछेगा तो जिला स्तर पर क्या था? तो डिस्ट MMU, ठीक है। डिस्ट MMU था। और यहां पर पूछेगा तो BMMU, ठीक है। कल सप्ताह में फुल फॉर्म बता दिया था। डिस्ट मने डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन या फिर स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। और लास्ट NRLM क्या था? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था, ठीक है। नाम परिवर्तित किया गया बताया था, तो क्या नाम था जी? बताओ तो। जब 29 मार्च को नाम परिवर्तित हुआ तो क्या जोड़ा गया? तो DAY अर्थात दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। चल अब इसी में आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग संरचना देख लिए थे। अब इसे एक एक करके क्या करेंगे? देखेंगे कि यह कैसा कार्य करता है, कौन सा क्या करता है, इनके सदस्य कौन रहते हैं, अध्यक्ष कौन रहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर सहायक संरचना देखेंगे। क्या देखेंगे? राष्ट्रीय स्तर पर सहायक संरचना। कौन से स्तर पर? तो राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख 3 संरचना देखने को मिलता है। कितने? 3। पहला कौन सा? NRLM सहकारी समिति, ठीक है। NRLM एडवाइजर कमेटी, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा आपको देखने? तो NRLM समन्वय समिति। और तीसरा दिखने में मिलेगा अधिकार संपन्न समिति। क्या चीज? अधिकार संपन्न समिति। पहला देख लेते हैं कौन सा? NRLM कौन सा समिति? NRLM सहकारी समिति, सलाहकारी समिति। NRLM एडवाइजर कमेटी। कौन सा? एडवाइजर कमेटी, ठीक है। अगर बात करें इसके अध्यक्ष का, इसके अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष कौन रहता है? तो केंद्रीय कौन रहता है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, ठीक है। कौन? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, याद रखना ना। केंद्रीय ग्रामीण विकास
विकास मंत्री, इसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कोई भी हो, ठीक है, लेकिन केंद्रीय लेवल को। राष्ट्रीय स्तर पर सहायक संरचना देख रहे हैं ना, उसके अंतर्गत पहला राष्ट्रीय स्तर पर सहायक संरचना पहला कौन सा देख रहे हैं, एनआरएलएम सहकारी समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। कौन, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। बात करें इसके सदस्य का, किसके सदस्य का, सदस्य कौन होते हैं, तो इनके सदस्य प्रमुख रूप से 4 होते हैं। कौन, सिविल सोसाइटी संगठनों, ठीक है, कौन, सिविल सोसाइटी याद क्या रखना है, सिविल सोसाइटी संगठनों, वित्तीय सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों, वित्तीय सेवाओं का कौन, प्रतिनिधित्व करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाली क्या चीज, उद्योग एवं संघ, क्या चीज, प्रतिनिधित्व करने वाले विख्यात उद्योग संघ एवं शिक्षाविद। प्रख्यात आपका उद्योग आ जाएगा, उद्योग संघ एवं कौन, संघ एवं शिक्षाविद, संघ एवं शिक्षाविद। इसके साथ साथ ही आपके राज्य के सरकार के क्या चीज, प्रतिनिधि भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, राज्य सरकार के प्रतिनिधि। ठीक है, विकास एवं आजीविका विशेषज्ञ, और इसके साथ साथ क्या आ जाएगा आपका, विकास एवं आजीविका विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, और साथ में क्या हो जाएगा, राज्य सरकार प्रतिनिधि, राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि। तो लिख देता हूं, राज्य सरकार प्रतिनिधि, इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे, क्या होंगे, सदस्य होंगे। ठीक है, और अब ये तो सदस्यता का बात हो गया, अब इसके कार्य क्या है, क्या चीज, इसके कार्य क्या है, तो इसके कार्य होंगे आपका क्या चीज, कार्य। ठीक है, तो एनआरएलएम के तहत जो भी संचालित हैं, क्या चीज, एनआरएलएम के तहत जो भी संचालित योजनाएं हैं, या फिर समग्र दृष्टिकोण, एनआरएलएम के समस्त दृष्टिकोण, उसका निर्देशन एवं प्राथमिकताएं निर्धारित करने का कौन, ये कमेटी, कौन चीज, ये कमेटी, क्या चीज, एनआरएलएम के समग्र दृष्टिकोण, एनआरएलएम के समस्त क्या चीज, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, साथ में क्या चीज, निर्देशन एवं प्राथमिकताएं। ठीक है, क्या चीज आ जाएगा, दृष्टिकोण, उसका निर्देशन करना, किसका, कमेटी का है उसका, ठीक है, संचालन का, कार्य का। तो एनआरएलएम के समस्त दृष्टिकोण, निर्देशन एवं प्राथमिकताएं, क्या चीज, एवं प्राथमिकताएं क्या आ जाएगा कार्य में, एनआरएलएम के समस्त दृष्टिकोण, निर्देशन एवं क्या आ जाएगा, प्राथमिकताएं निर्धारित करेगा कौन, ये कमेटी, और समग्र क्या चीज, और समग्र प्रकृति की समीक्षा भी करेगा कौन, ये कमेटी। प्राथमिकताएं क्या करेगा, निर्धारण करेगा, और समग्र प्रगति, इसका समग्र प्रगति का भी क्या करेगा, ये निरीक्षण करेगा या फिर समीक्षा करेगा। ठीक है, तो समग्र प्रगति का क्या करेगा, ये समीक्षा भी करेगा। ठीक है, क्या कार्य है, इसके सदस्य कौन है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना, अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। सदस्य कौन है, तो सिविल सोसाइटी संगठनों, वित्तीय सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रख्यात उद्योग संघ एवं शिक्षाविद, साथ में आपका विकास एवं आजीविका विशेषज्ञ, राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व। क्या चीज, आजीविका विशेषज्ञ, विकास एवं आजीविका विशेषज्ञ, मतलब आजीविका के लिए जो
बड़े विशेषज्ञ हैं उन सब भी क्या रहेंगे, इसके सदस्य रहेंगे, और जो सरकार के द्वारा प्रतिनिधि चुने हैं वो भी क्या होंगे, इस कमेटी का सदस्य होंगे। इनका कार्य क्या होगा, तो एनआरएलएम के समस्त दृष्टिकोण, निर्देशन एवं प्राथमिकताएं निर्धारण करना, क्या करना, निर्धारण करना, और समग्र प्रकृति की क्या करना, समीक्षा करना, क्या करना, समीक्षा करना। ठीक है, चल आगे देखेंगे क्या चीज, दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा एनआरएलएम समन्वय समिति, समन्वय समिति। ठीक है, अब बात करेंगे इसके अध्यक्ष का, किसके, इसके अध्यक्ष का। तो यहां पास क्या था, केंद्रीय मंत्री था, और यहां पास क्या रहेगा, केंद्रीय सचिव। ठीक है, अध्यक्ष कौन रहेगा, तो सचिव, कौन से सचिव, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय का, किसका, ग्रामीण विकास मंत्रालय का क्या आ जाएगा आपका, सचिव, इसका क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। और इसके बात करें कार्य क्या होगा, इस कमेटी का क्या होगा, कार्य क्या होगा, तो एनआरएलएम की जांच करना, क्या करना, जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके उद्देश्य समय पर पूरे किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एनआरएलएम की क्या करना, जांच करना, कार्य इसका एनआरएलएम का जांच करना, ताकि क्या हो, ताकि पता चले या फिर ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके उद्देश्य समय पर पूरे किए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि यह सुनिश्चित हो, ताकि यह सुनिश्चित हो कि इसके कार्य समय पर, कब, समय पर किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ठीक है, इस कमेटी का कार्य क्या है, तो एनआरएलएम का जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है, कार्य समय पर पूरे किए जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट आएगा कौन सा आपका, तीसरा, अधिकार समन्वय समिति या अधिकार संपन्न समिति। क्या रहेगा तीसरा, अधिकार संपन्न आधा आता है ना जी, अधिकार संपन्न समिति। अब ये समिति क्या करता है, तो अधिकार संपन्न समिति क्या करता है, तो वार्षिक कार्य योजना की क्या करता है, समीक्षा करता है, व अनुमोदन करना तथा राज्य ग्रामीण विकास आजीविका मिशन की निधियां रिलीज करना। इसका राज्य ग्रामीण विकास मिशन की क्या करना, निधियां रिलीज करना, मतलब पैसा रिलीज करना। ठीक है, तो क्या करना, वार्षिक कार्य का समीक्षा करना, क्या करना, समीक्षा करना। यहां लिखते हैं वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक कार्य योजना का समीक्षा करना। उसके बाद वार्षिक कार्य योजना का समीक्षा करना व अनुमोदन करना तथा राज्य ग्रामीण, समीक्षा करना तथा अनुमोदन करना। क्या करना, उस कार्य का, योजना का क्या करना, समीक्षा करना, और उसके लिए क्या करना, अनुमोदन करना तथा राज्य ग्रामीण विकास आजीविका मिशन की निधियां जारी करना। अर्थात क्या करेंगे, राज्य विकास आजीविका मिशन की निधियां रिलीज करना। मिशन की क्या चीज, निधियां रिलीज करना, पैसा जी, क्या चीज, पैसा रिलीज करना। ठीक है, तो ये क्या था आपके प्रमुख 3 स्तर, केंद्रीय स्तर पर क्या करना या फिर राष्ट्रीय स्तर पर सहायक संरचना। कितने स्तर पर, कौन से स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या थी, सहायक संरचना। कौन कौन से 3 देखे, राष्ट्रीय स्तर पर सहायक संरचना,
एनआरएलएम समन्वय समिति, और लास्ट देखिए क्या चीज, अधिकार संपन्न समिति। इसका कार्य क्या है, तो वार्षिक कार्य योजना का समीक्षा करना तथा अनुमोदन करना, राज्य विकास आजीविका मिशन की निधियां को क्या करना, रिलीज करना। ठीक है, चलो ये था राष्ट्रीय स्तर पर। आगे देखेंगे राज्य स्तर पर सहायक संरचना, उसके बाद आप जिला स्तर पर, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर। चलो राज्य स्तर पर सहायक संरचना, ठीक है, केंद्र स्तर पर देखिए या राष्ट्रीय स्तर पर देखिए। अब क्या देखने हमें, राज्य स्तर पर सहायक संरचना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला राज्य ग्रामीण, क्या हो जाएगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM। ठीक है, कौन सा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM, कौन सा, SRLM। ठीक है, ये क्या कार्य करेगा, तो यह कार्य करेगा कि जो राज्य स्तर पर SRLM है, ठीक है, क्या है, SRLM गठित है, वह राज्य में NRLM से संबंधित सभी क्रियाकलापों, किसी सभी क्रियाकलापों का क्या करेगा, कार्यान्वयन की जांच करेगा, क्या करेगा, जांच करेगा। ठीक है, तो राज्य सरकार किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गठित, सरकार द्वारा गठित SRLM, ठीक है, कौन सा, SRLM राज्य में NRLM का, किसका, राज्य में किसका, NRLM का, किसका, जो राज्य में गठित है SRLM, वो राज्य पर NRLM मतलब राष्ट्रीय स्तर के मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से संबंधित सभी क्रियाकलापों का, ठीक है, NRLM के सभी क्रियाकलापों का, सभी क्रियाकलापों का क्या करेगा, क्रियान्वयन करेगा, क्या करेगा, क्रियान्वयन, क्या करेगा, क्रियान्वयन का क्या करेगा, सभी क्रियाकलापों का या फिर क्रियान्वयन का क्या करेगा, जांच करेगा, क्या करेगा, जांच करेगा, क्रियाकलापों के क्रियान्वयन की जांच करेगा, क्या करेगा, जांच करेगा, कौन, तो SRLM, कौन करेगा, SRLM, अर्थात कहने का मतलब यह है कि नेशनल लेवल या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो भी इस योजना से संबंधित सब कार्य क्रियाकलाप होगा, क्या होगा, क्रियाकलाप होगा, तो उससे संबंधित जो भी कार्यान्वयन होगा उसकी क्या करेगा, ये जांच करेगा, क्या करेगा, जांच करेगा। और राज्य सरकार के, इसके राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्त, क्या चीज, स्वायत्त निकाय के रूप में, राज्य सरकार के अंतर्गत, उसके बाद क्या करेगा, राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्त, क्या चीज, स्वायत्त संगठन, क्या चीज, स्वायत्त संगठन या स्वायत्त निकाय के रूप में SRLM, ठीक है, स्वायत्त संगठन या स्वायत्त निकाय के रूप में, निकाय के रूप में SRLM, कौन, SRLM क्या करेगा, संगठन स्थापित करेगा, कौन कौन से, सोसाइटी, न्यास अथवा कंपनी के रूप में शामिल किया जाएगा। ठीक है, SRLM किसके रूप में, सोसाइटी, ठीक है, न्याय या फिर न्यास, और किसके रूप में, सोसाइटी, न्यास और कंपनी के रूप में, किसके रूप में, कंपनी के रूप में, कंपनी के रूप में क्या किया जाएगा, न्यास अथवा कंपनी के रूप में शामिल किया जाएगा, ऐसा है ना, न्यास अथवा कंपनी के रूप में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि राज्य सरकार द्वारा गठित SRLM जो है राज्य में NRLM का क्या करेगा कि सभी क्रियाकलापों का क्रियान्वयन की क्या करेगा, जांच करेगा, और राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में SRLM सोसाइटी, न्यास, कंपनी के रूप में क्या हो जाएगा, शामिल किया जाएगा, क्या किया जाएगा,
शामिल किया जाएगा, किसके रूप में, या तो सोसाइटी, न्यास या फिर कंपनी के रूप में क्या किया जाएगा, उसे शामिल किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो दूसरा देख लेते हैं क्या चीज इसमें, राज्य मिशन प्रबंधन इकाई। कौन सा दूसरा, ये पहला देखे ना, दूसरा देख लेते हैं क्या चीज, राज्य, राज्य SMMU, राज्य मिशन प्रबंधन इकाई, SMMU। कौन सा, SMMU। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे बोलेंगे, तो इसके अध्यक्ष होंगे SRLM के पूर्वकालिक राज्य मिशन निर्देशक। कौन रहेगा, SRLM के इस कमेटी का सदस्य अध्यक्ष कौन रहेगा, तो कौन, SRLM के पूर्वकालिक, कौन, पूर्वकालिक SMD, कौन, SMD, तो राज्य मिशन निर्देशक कौन रहेगा, राज्य मिशन निर्देशक अर्थात SMD, स्टेट मिशन डायरेक्टर। कौन होगा, स्टेट मिशन डायरेक्टर। और इस SMD अर्थात स्टेट मिशन डायरेक्टर के कितना कार्यकाल, क्या चीज देखने में, कार्यकाल कितना रहेगा बोलेगा, तो कितने रहेगा, 3 वर्ष के लिए। कितना रहता है, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। इतना याद रहेगा, ठीक है, क्या होगा, इतना याद रहेगा। अगर बोलेंगे इसके वरिष्ठ अधिकारी, कौन, वरिष्ठ अधिकारी या फिर विशिष्ट अधिकारी कौन रहेगा, तो पूर्व जिला कलेक्टर। कौन रहेगा, पूर्व जिला कलेक्टर। क्या देखने हमें, विशिष्ट अधिकारी, विशिष्ट अधिकारी कौन रहेंगे, तो पूर्व जिला कलेक्टर, पूर्व जिला कलेक्टर या समकक्ष। समकक्ष बोलने का मतलब उस लेवल का, ठीक है, किस लेवल का, कलेक्टर लेवल का इंसान क्या होगा, इसके विशिष्ट क्या रहेंगे, अधिकारी रहेंगे। किसके, राज्य मिशन प्रबंधन इकाई का। किसका, राज्य मिशन प्रबंधन इकाई का। ठीक है, चलो आगे देख लेंगे क्या चीज इसका, आगे क्या देख लेंगे, इस SMMU अर्थात स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट के जो जिम्मेदारी है, क्या है, जिम्मेदारी है, वह क्या है, तो इसके जिम्मेदारी रहेगा क्या चीज, राज्य में NRLM के सभी क्रियाकलापों का क्या करना, नेतृत्व करना। क्या करना, नेतृत्व करना, इसकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो पहला क्या रहेगा, राज्य में NRLM, इसका NRLM के सभी क्रियाकलापों का क्या करेगा, ये नेतृत्व करेगा। क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। कहां करेगा, तो राज्य स्तर पर, क्योंकि स्टेट मिशन, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्टेट मिशन SMMU जी, इसका क्या है फुल फॉर्म, बार बार बोल रहा हूं, स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, तो उसका क्या करेगा, वह क्या करेगा, राज्य में NRLM के सभी क्रियाकलापों का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। ठीक है, और राज्य स्तर पर इस मिशन के सभी नीतियों एवं कार्यक्रमों का दिशा निर्देशन का प्रारूप भी तैयार करेगा। ठीक है, तो राज्य स्तर पर, कौन से स्तर पर, राज्य स्तर पर NRLM के किसके क्रियान्वयन के लिए, किसके लिए, क्रियान्वयन के लिए क्या करेगा, ये दिशा निर्देशन के प्रारूप भी तैयार करेगा। क्या करेगा, प्रारूप तैयार करेगा। क्या करेगा, प्रारूप तैयार करेगा। पहला पॉइंट देख लिए, दूसरा पॉइंट देख लिए, तीसरा इसका जिम्मेदारी क्या है, तो तीसरा इसकी जिम्मेदारी है कि विभिन्न क्या चीज, विभिन्न घटकों और विषयगत सहयोगों को क्या करना, गुणात्मक कार्य सुनिश्चित करना। क्या करना, गुणात्मक कार्य का सुनिश्चित करना, या फिर बोल सकते हैं इसे कि जिला ग्रामीण विकास एवं किसके क्षेत्रीय के साथ समुचित संपर्क स्थापित
करना। ठीक है, किसके साथ साथ, किसके साथ, जिला, ठीक है, किसके साथ, जिला और ब्लॉक स्तर पर, किसके, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर क्या करना, साझेदारी करना, क्या करना, साझेदारी करना। ठीक है, क्या करना, साझेदारी करना, और समय समय पर क्या करना, इसे सहयोग देना, क्या करना, इसे सहयोग देना। अगर इसे सहयोग, अगर सहयोग मांग रहे हैं कौन चीज, जिला या फिर ब्लॉक स्तर के, तो उसे क्या करना, सहयोग देना। ठीक है, क्या करना, सहयोग देना, या तालमेल बैठाना, ये भी कह सकते हैं क्या चीज, तालमेल बैठाना, तालमेल बैठाना। और पांचवा हम देख लेते हैं क्या चीज, इसके साथ साथ कि आवश्यकता अनुसार कोई अन्य कार्य भी हो सकते हैं। इसके अनुसार, आवश्यकता अनुसार अन्य कार्य, ठीक है, क्या चीज, आवश्यकता अनुसार अन्य कार्य भी हो सकते हैं, किसका, SMMU का। ठीक है, लेते हैं, अब देख लेते हैं जिला स्तर पर सहायक संरचना, किसके स्तर पर, जिला, मतलब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर और स्टेट स्तर पर क्या है देख लिए हैं। अब देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अर्थात जिला स्तर पर सहायक संरचना। जिला मिशन प्रबंधक इकाई क्या है, तो जिला मिशन प्रबंधक इकाई, इकाई इसी को क्या बोलते हैं, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, यहां तक क्लियर। इसके कार्य क्या है, ठीक है, क्या चीज, इसके कार्य। तो कार्य की बात करूं तो जो NRLM है उसे जिला स्तर पर उनके क्रियाकलापों का क्या करना, क्रियान्वयन करना। ठीक है, क्या करना, क्रियान्वयन करना। जिला में, जिला में NRLM के क्रियाकलापों का, क्रियाकलापों का क्रियाकलापों को कार्यान्वित करना, क्या करना, कार्यान्वित करना, इसका क्या है, प्रमुख कार्य है। ठीक है, इसके साथ साथ ही यह जिला प्रशासन लाइन विभागों, इसके साथ साथ ही यह जिला प्रशासन लाइन विभागों, बैंकों, ठीक है, कहां कहां, जिला प्रशासन लाइन विभागों, बैंकों, और कहां, गैर सरकारी संगठनों और नियमित एजेंसियों। इसमें गैर सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं नियमित, नियमित कहां, एजेंसियों में, कहां, नियमित एजेंसियों, कहां, गैर सरकारी संगठनों और नियमित एजेंसियों के साथ विचार विमर्श और तालमेल स्थापित करना। ठीक है, क्या करना, विचार विमर्श व तालमेल स्थापित करना, क्या करना, तालमेल स्थापित करना, इसका क्या है, कार्य है। ठीक है, स्थापित करना। ठीक है, आगे का बात करूं, आगे का, तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली, कौन सी वाली, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली व्यापक जिला सहकारी समीक्षा और समन्वय समिति, जिसमें गरीबों के संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं, कौन से, जिसमें जिला के गरीबों के संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल है, NRLM के क्रियाकलापों की समीक्षा करेगी, उसकी अनुवर्ती योजनाओं में सुधार करेगी और उसे विकसित करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराएगी, क्या कराएगी, जानकारी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम कौन सा, उप जिला, कौन से, उप जिला, एक किसके अध्यक्षता पर, जिला, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाले ना, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली, किसके वाली, अध्यक्षता वाली। ठीक है, मैंने क्या कहा, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली व्यापक जिला सलाहकारी समीक्षा एवं समन्वय वाली, व्यापक सलाहकारी, कौन सा, सलाहकारी समन्वय
सलाहकारी समन्वय या फिर सलाहकारी समीक्षा और समन्वय या फिर समन्वय व समीक्षा समिति जिसमें गरीबों के संस्थाओं के प्रतिनिधि, ठीक है, समीक्षा जिसमें गरीबों के, जिसमें क्या चीज, गरीबों के समन्वय, क्या चीज, गरीबों के संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल है। कौन शामिल है? जिसमें गरीबों के संस्थाओं की क्या शामिल है? प्रतिनिधि शामिल है, शामिल है। एनआरएलएम कौन सा है? गरीबों के संस्थाओं के प्रतिनिधि क्या है? शामिल है। एनआरएलएम के क्रियाकलापों की समीक्षा करेगी। क्या करेंगे? एनआरएलएम के क्रियाकलापों की समीक्षा करेगी। क्या करेगी? समीक्षा करेगी। साथ साथ ही क्या करेगी? अनुवर्ती योजनाओं में सुधार करेगी और इसे विकसित करने के लिए क्या करेगी? जानकारी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, अनुवर्ती योजनाओं इसके लिए अनुवर्ती योजनाओं में क्या करेगा? सुधार करेगा। सुधार और साथ साथ क्या करेगा? विकसित करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए विकसित करने के लिए क्या करेगी? जानकारी उपलब्ध कराएगी। क्या कराएगी? जानकारी उपलब्ध कराएगी। कौन? जिला स्तर या फिर जिला मिशन प्रबंधक इकाई। कौन? जिला प्रबंधक इकाई। ठीक है, चल अब देख लेते हैं कौन सा? उप जिला प्रबंधक इकाई। कौन सा? उप जिला या फिर उप जिला स्तर की संरचना। ठीक है, तो उप जिला स्तरीय सहायक संरचना, उप जिला स्तरीय सहायक संरचना। ठीक है, कौन सा? उप जिला स्तरीय सहायक संरचना। इसमें भी वही काम है जो जिला में किए वो अब ब्लॉक स्तर में करेंगे। क्या स्तर में? ब्लॉक स्तर में। तो ब्लॉक मिशन प्रबंधन DMM की अध्यक्षता वाली ब्लॉक मिशन इकाई और 3-5 व्यक्तियों का एक दल। ठीक है, कौन कौन सा? तो ब्लॉक मिशन प्रबंधन, सबसे पहले ब्लॉक मिशन प्रबंधन क्या हो जाएगा? DMM। क्या हो जाएगा? DMM, ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट। ठीक है, की अध्यक्षता वाली दल। क्या हो जाएगी? दल की अध्यक्षता वाली ब्लॉक मिशन इकाई। क्या चीज? ब्लॉक मिशन इकाई। अध्यक्षता वाली ब्लॉक मिशन इकाई व 3-4-5 व्यक्तियों। ठीक है, कितना? 3 से 5 व्यक्तियों का क्या रहेगा? वो दल रहेगा। क्या होगा? एक दल रहेगा। दल अथवा, ठीक है, दल अथवा क्या हो जाएगा? ये समूह उप ब्लॉक। क्या चीज? समूह उप ब्लॉक स्तर पर, दल अथवा समूह उप ब्लॉक स्तर पर, उप ब्लॉक स्तर पर क्रियाकलापों का क्या करेगा? संचालन करेगा। ठीक है, या फिर उप ब्लॉक स्तर पर क्या होगा? परियोजना सुविधा प्रदाता दल होगा। क्या हो जाएगा? स्तर पर परियोजना प्रदाता दल के रूप में क्या करेगा? ये कार्य करेगा। क्या करेगा? कार्य करेगा, या फिर दोनों का सम्मिलित रूप होगा। क्या होगा? दोनों का सम्मिलित रूप। किसका किसका? किसका किसका? तो ब्लॉक मिशन प्रबंधन या फिर इस 3-4-5 व्यक्तियों का दल या फिर समूह उप ब्लॉक स्तर पर परियोजना प्रदाता दल होगा, या फिर दोनों का सम्मिलित क्या होगा? सम्मिलित रूप होगा। ठीक है, यहां तक इसका प्रमुख क्या चीज है? इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो ब्लॉक मिशन प्रबंधकों
सहित उप जिला संरचना के सदस्य खुले बाजार में अथवा प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है ये समिति के जो सदस्य हैं वह किसमें, खुले बाजार में अथवा प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक चल हम लोग इसके लिए क्या देख ले, थोड़ा से और देख ले कि इसके जो क्या बोलते हैं, जो संचित निधि है, क्या चीज, संचित निधियां हैं, उसका आवंटन कैसे होता है। ठीक है, इसकी संचित निधियों का आवंटन कैसे होता है, तो याद रखना यह केंद्र या फिर राष्ट्रीय या फिर भारत सरकार के क्या है, एजेंसी है या फिर उसके मतलब योजना है। ठीक है, तो इसमें दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर, ठीक है, निधियां आवंटन देख लेते हैं ना, निधियां आवंटन, निधियां आवंटन, तो इसमें क्या होगा आपका, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर, किसे, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर, किसको, इसको छोड़कर जितने भी राज्य और संघ क्षेत्र हैं उसके लिए क्या करना, निधियां रिलीज करना, क्या करना, निधियां रिलीज करना। ठीक है, या फिर बीच क्या करना, राज्य और केंद्र के बीच जो निधियां है उसका आवंटन कैसे किया जाएगा, मतलब कितने परसेंट राज्य का होगा, कितना परसेंट केंद्र का होगा, इसके बारे में दिया गया है। तो आप अगर देखोगे कौन सा, पश्चिमी राज्यों पर, किस पर, पश्चिमी राज्यों कौन कौन से आ जाएगा आपका, सेवन सिस्टर आ जाएगा और उसमें इंक्लूड हो जाएगा एक सिक्किम, कौन, सिक्किम, सेवन सिस्टर, ठीक है, कौन कौन से, तो असम, ठीक है, कौन सा, असम, उसके बाद ऊपर में जहां से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करता है क्या बोलते हैं उस राज्य को, कैसे जी, भूगोल तो पढ़ रहे हो, बताओ क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मतलब असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, उसी में क्या हो जाएगा आपका सिक्किम तो उसमें आ गया ना आपका, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है, और त्रिपुरा 7, कौन सा, त्रिपुरा 7, और आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम। इन राज्यों के लिए केंद्रीय अंश 90 होगा और राज्य के अंश कितना होगा, 10। तो 90 अंश किसका होगा, केंद्र का, किसका होगा, केंद्र का होगा, और राज्य में इसका अंश कितना हो जाएगा, 10 अंश, मतलब 90 अंश केंद्र का रहेगा और 10 अंश किसका रहेगा, राज्य का रहेगा। ठीक है, उसके बाद इन सभी राज्यों में, ठीक है, अन्य सभी राज्य में 75 और 25 का रहेगा, क्या होगा, अगर केंद्र सरकार का 75 रहेगा तो राज्य सरकार का अंश कितना रहेगा, 25 रहेगा। कहां पर, अन्य राज्य में, अन्य सभी राज्य में। ठीक है, ये सेवन सिस्टर और सिक्किम को मिलाकर क्या हो जाएगा, 90 अंश और 10 अंश राज्य का रहेगा, और अन्य राज्य में 75 और 25 अंश किसका रहेगा, किसका रहेगा, आपका सरकार, इंडियन सरकार का। ठीक है, या फिर राष्ट्रीय का या फिर केंद्र का। निधियों का आवंटन किसको किसको छोड़कर, दिल्ली और चंडीगढ़ को, किसको, दिल्ली और चंडीगढ़ को। और इसे पैसा आवंटित करने का या फिर रिलीज करने का डेट क्या है, या फिर कितने किस्तों में होगी, तो यहाँ 2 किस्त में होते हैं, कितने किस्त में, 2 किस्त में, कौन कौन से, तो एक अप्रैल मई और एक अक्टूबर दिसंबर। कब कब, अप्रैल मई और एक अक्टूबर दिसंबर में। कब, अक्टूबर दिसंबर में क्या चीज, पैसा रिलीज करने का किस्त, 2 किस्त में, अप्रैल मई और अक्टूबर दिसंबर में। ये भी क्या करना है, हमें याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। कल देखेंगे हम लोग क्या चीज, इस योजना के अंदर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत देखेंगे ग्रामीण स्तर पर या राज्य स्तर पर इस योजना को बिहान नाम से, कौन से नाम से, बिहान नाम से संचालित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है नया सवेरा। क्या चीज, नया सवेरा। और उस बिहान के अंतर्गत सम्मिलित जो जो योजना है उसके बारे में देखेंगे।